कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करो। फटाफट करते हैं, आ जाओ फटाफट करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। जैसे यहाँ पे ये रहा 140 दिख रहा है आपको 140, तो यहाँ पे आप लिखोगे 140 और इसको बढ़िया से गुणनखंड करोगे। ठीक है, इसका गुणनखंड करोगे। देखो गुणनखंड करने का मतलब इकाई अगर 0 है, ध्यान देना, इकाई अगर 0 है तो वो 2 से कटेगी। पहले ऐसे समझो, 2 से कटने वाली संख्या कौन सी होती है? जिसमें इकाई 0, जिसमें जो इकाई है वो क्या हो, 0 हो, या फिर 2 हो, या फिर 4 हो, है ना, या फिर 6 हो, या फिर 8 हो। 2 4 6 8 में से कोई भी इकाई हो, यूनिट हो, तो वो 2 से कट जाएगी। आ जाओ दूसरी बात देख लेते हैं, 3। ठीक है, 3 की बात कर लें तो 3 से वो संख्या कटती है जिसको जोड़ने पर, एकदम सारे कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया से तैयार कर लो, है ना, बढ़िया से तैयार कर लो। यहां पे आपको कॉन्सेप्ट की भरमार मिलने वाली है और ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे ना जी तो 95 प्लस बहुत आसानी से स्कोर कर पाओगे। ठीक है, आ जाओ 3 से विभाजित करने वाली संख्या को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, संख्याओं को जोड़ लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, संख्याओं को जोड़ लेंगे भैया, इरेजर का यूज, संख्याओं को जोड़ लेंगे और जोड़ने पर जितनी आएगी वो संख्या अगर 3 से कट रही है, जोड़ने पर प्राप्त संख्या 3 से कट रही है तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। नहीं समझे? देखो जैसे अगर मैं कहूं 2, ये तो 3 से कटेगी नहीं, 0 200 3 से नहीं कटेगी, 0 लिख दूं 3 से नहीं कटेगी। अच्छा यहीं 1 लिख दूं तो ये 3 से कट जाएगी। समझ गए? आ जाओ यहीं पे समझ लो, छोटी संख्या अगर मैं लिखूं 2 तो नहीं कटेगी लेकिन ये 1 कट जाएगी, 21 कट जाएगा ना, 3 7 21। अब अगर 201 लिख दूं, ये भी 3 से जोड़ने पर, देखो जोड़ने पर 3 आएगा और ये 3 से कट जाएगी, मतलब पूरी संख्या ये 3 से कटेगी। देखो अगर चेक करना तो कर लो, 3 6 18, 18 2 20 बचा, अब 3 7 21, देखो कट गया प्रेम से। ऐसे तो जोड़ने पर प्राप्त संख्या अगर 3 से कट रही, चलो यहीं पे बीच में अगर मैं लिख दूं 6, ठीक, अब देखो 6 तो ये हो गया, 6 3 9, देखो ये 3 हो गया और ये 6 हो गया, तो जोड़ने पर संख्या 3 से कट जाएगी। 6 3 9, 9 आया ना जोड़ने पे, 9 संख्या 3 से कटेगी, मतलब ये भी संख्या 3 से कटेगी। अगर 261 को आप काट के देखो, 261 को आप काट के देखो 3 से, 3 7 21, 3 8 24, 8 हो गया, 2 बचा है, फिर 3 7 21, देखो कट गया प्रेम से। तो ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो 3 से वो संख्या कटती है जिसको जोड़ने पर प्राप्त संख्या, जिस संख्या के अंकों को जोड़ ले और जोड़ने पर प्राप्त संख्या 3 से कट जाए तो वो 3 से कट जाती है, पूरी संख्या 3 से कट जाती है। आ जाओ अगली बात यहां पे हम समझते हैं 5 से कटने वाली संख्या। 5 से वो संख्या कटती है जिसका इकाई 0 या फिर 5 हो। समझ गए? इकाई क्या होना चाहिए, 0 या फिर 5 होना चाहिए। समझ गए? नहीं समझे भाई? 0 या फिर 5 होनी चाहिए इकाई। इकाई अगर 0 2 4 6 8 है तो वो 2 से कटेगी, 0 या 5 है तो वो 5 से कट जाएगी। बढ़िया। कटने वाली संख्या ये 3 ठो याद रख लो, बाकी सबको चेक कर लेना। ठीक है, अगर कोई संख्या 2 से कट रही है, समझ रहे हो, 2 से कट रही है तो फिर इसके बाद चेक कर लेना, कोई संख्या अगर 4 से कटेगी ना, कोई संख्या 4 से कट रही तो जान लो वो 2 से भी कटेगी। कोई संख्या अगर 6 से कट रही है तो जान लो 6 से अगर कट रही है तो वो 2 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी। समझ गए? इकाई अगर किसी संख्या की 0 है तो वो 2 से भी कटेगी और 5 से भी कटेगी। ध्यान से इस बात को समझ लेना। आ जाओ एक कॉन्सेप्ट बढ़िया वाला मस्त वाला आपको यहां से और निकाल के दिखा देता हूं कि इकाई अगर 0 है, ध्यान से समझना भाई, सारे कॉन्सेप्ट एक बार में। इकाई अगर 0 है तो ये संख्या 2 से भी कटेगी, 5 से भी कटेगी। इकाई 0 है तो इसके गुणनफल में 10 आएगा और 10 को लिख सकते हो 2 गुणे 5, तो 2 और 5 से कटेगी। आ जाओ सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए, इसको नोट करना चाहो तो इस बात को नोट कर लेना। आ जाओ अब इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं फटाफट। इसको कितने से काटोगे, 2 से काटो, 2 7 14, 0 हो गया, फिर 2 से काट देना इसको प्रेम से बढ़िया से मस्त से, है ना। इसको हम काटेंगे कितने से, फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 25 10,
फिर भैया इसको काट दो 5 से, 5 सते 35 हो गया जी। अब इसको लिखना कैसे है? इसको लिखना है हमको कुछ ऐसे, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। यहाँ पे लिखना आप 140 और ये बराबर, पहले छोटी संख्या लिखना 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, ठीक है। ये हो गया अभाज्य गुणनफल के रूप में पहला वाला सवाल। आ जाओ अब दूसरा सवाल यहाँ पे हम देख करते हैं, लगाते हैं, ठीक है। आ जाओ भैया, चलो 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 दूसरा वाला सॉल्व करो, ठीक है। दूसरा सवाल यहाँ पे अब हम सॉल्व करते हैं। दूसरा क्या कह रहा है? 156 है ना, हाँ। 156 को का लिखोगे भैया? काटो इसको बढ़िया से, 1 5 6, इसको 2 से काटो पहले तो, 2 सते 14 2 अठे 16, फिर 2 से काटो, 2 तिया 6 2 अठे 16, दोनों 18 होगा, ठीक है। फिर 3 से काट दो, ये आ गया 13, ठीक है जी। अब इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको आपको लिखना है, ठीक है। अभाज्य गुणनफल के रूप में इसको आपको लिखना है। कैसे लिखेंगे? ऐसे आप लिखिए 1 5 6 बराबर आप लिखोगे 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे में 13। ये हो गया अभाज्य गुणनफल के रूप में ये, ठीक। 2 सवाल हो गया। तीसरा ले लो भैया। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? ये कह रहे हैं यहाँ पे, आ जाओ, यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये है 3 8 2 5, इसको पहले तो 5 से काटो बढ़िया से, कितने से? 5 से काटो इसको, है? अच्छा ये चेक करो यार, छोटी संख्या से पहले काटे, अच्छा रहेगा, है ना। तो जैसे अगर मैं देखूं तो 2 से तो कटेगी नहीं, 3 से चेक करो, 3 से कटने वाली संख्या ये है कि नहीं? जैसे जोड़ो, 5 2 7 7 3 10 8 18 हो गया ना, तो 18 3 से कटेगी, मतलब पूरी संख्या 3 से कट जाएगी, समझ गए? तो 3 से काट दो इसको पहले तो, 3 से काटो, 3 1 के 3, 3 दूनी 6, 6 2 8 हो गया, 3 सते 21 3 पचे 15। अब फिर से जोड़ लो भैया, 7 5 12 12 24, फिर 3 से कटेगा ना, अरे ऐसे नहीं, 7 5 12 12 13 14 1 15 आ रहा है, 15 5 3 से कटेगा, मतलब ये संख्या 3 से कटेगी, 3 चौक 12 3 दूनी 6, फिर 3 पचे 15। अब इसको 5 से काट दो, 5 अठे 40 5 पच्चे 25, फिर 5 से काटो, ये 5 1 के 5 3 8 होगा, 5 सते 35, ये लो भैया 17 आ गया। अब क्या करें? अब इसको अभाज्य गुणनफल के रूप में लिख देना है, ठीक है। अभाज्य गुणनफल के रूप में लिख देना। आ जाओ, यहां लिखेंगे 3 8 2 5 और ये बराबर आएगा 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे, हो गया जी। अच्छा एक तो 17 है, इसको भी लिख लो, हो गया भाई, बढ़िया, मस्त तरीके से एकदम क्लियर हो रहा है ना, ऐसे ही। आ जाओ अगला सवाल देखते हैं, अगला क्या कह रहा है। अगला प्रश्न रहा हमारा ये वाला, इसको कीजिए फटाफट। तो इसमें है कितना? ये है 5 0 0 5, तो भैया 2 3 से तो कटेगा नहीं, चलो 5 से कटेगा ना, 5 से काट दो पहले तो, इसको 5 से काट दो बाबू, 5 से काटो, 5 1 के 5 0 0 1 आएगा। अब ये कितने से कटेगा? अब अगर इसकी बात करूं तो ना तो ये 2 से कटेगा, ना 3 से कटेगा, ना 4 5 6 7 से चेक करिए, 7 1 के साथ 3 10 कट जाएगा, 7 से काटो भाई, 7 से इसको काटो बढ़िया से, 7 1 के साथ 7 3 10 30 बचा, 7 चौक 28 हो गया, 7 चौक 28 28 2 30 और 7 3 21, 3 बच गया। अब इसको काटो भैया, तो 2 3 4 5 6 7 किसी से नहीं कटेगा, ये देखो 11 से कटेगा, 11 1 के 11 11 3 33, ये हो गया भैया, बढ़िया, समझ में आ गया होगा। अब इसको कैसे लिखना है आपको पता है, अभाज्य गुणनफल के रूप में इसको लिख देना है। जैसे ये है 5005, इसको आप लिखोगे 5 गुणे 7 गुणे 11 और गुणे में 13, ये हो गया भाई, बढ़िया। आ जाओ इसका अब हम लगाएंगे अगला, ठीक है।
एक तो ये हो गया अभाज्य गुणनफल के रूप, ये हो गया जी, भी ब्रैकेट में बंद कर देंगे, अच्छा लगेगा। ठीक है, चलो आ जाओ, अगला क्वेश्चन सॉल्व करें। क्या है, एक और बचा हुआ, इसको भी सॉल्व कर लेना बढ़िया से। तो भैया क्या है, इसको यहां ऊपर कर दें, ठीक है। चल, ये है 7, 4, 2 और 9। तो बाबू ये तो 2 से नहीं कटेगा, अगर मैं देखूं 6 और ये 16, 3 से भी नहीं कटेगा, 4, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से भी नहीं कटेगा, 7। अब भैया 2 से नहीं कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है, तो 6 से कटने का कोई प्रश्न नहीं, 6, 7, 8 से नहीं कटेगा, 10, 11, 11 से चेक करें, 11 भी नहीं कटेगा, ये कटेगा 17 से। ठीक है, 17 से काटिए इसको प्यार से, 17 से काटोगे, 17, 17 17 चौका 68, 68, 8 बचा है, 12 में से 8 गया 6, तो 62 हो गया। 17, 17 तिया 51, 17 तिया 51, एक एक बचा यानी 11, और 17 नवैया 119। ठीक है, 17 सत्ते सॉरी 17 सत्ते 119, ये आ गया भाई। और ये अब कटेगा 4, 3, 7, 7, 14। हे बाबू किससे कटेगा यार ये, हैं? 19 से काटो इसको, 19 से काटो, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, 57 ज्यादा हो जाएगा, 19 दूनी 38, 38, और ये 13 में से 8 गया 5, 57 बचा ना, और 19 19 तिया 57। ठीक है, ये बच गया भाई। अब इसको अभाज्य गुणनफल के रूप में लिख दीजिए इसको अच्छे से, अभाज्य गुणनफल के रूप में इसको यहीं पे हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो ये रहा 7, 4, 2, 9, इसको आप लिखोगे 17 गुणे 19 और गुणे में 23। ठीक है जी, ये हो गया हमारा, क्लियर ना, बढ़िया मस्त समझ में आया। हाँ जी, ठीक है, सभी के अभाज्य गुणनफल ये बड़ी के रूप में ये हो गया। ठीक है।